पिछले व्लॉग में ना मैंने अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए ना ग्रोसरी की शॉपिंग शेयर की थी। ये भी बताया था कि गर्मियों के मौसम में ना किन चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा होती है और किन छोटी छोटी सी बातों का ख्याल रखें ना हम अपनी अखराजात को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज के प्यारे से व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सुबह के टाइम से। पिछले व्लॉग में जो मैंने ग्रोसरी की थी, आज बस उसकी जो है ना वो सेटिंग करनी है, उसको एक कैबिनेट और साथ ही साथ ना एक ड्रॉअर के अंदर मैं किस तरह से एडजस्ट करती हूँ आज के व्लॉग में सारी डिटेल वो भी शेयर करूँगी। वीडियो को ना बस आपने एंड तक ज़रूर देखना है बगैर स्किप किए। और वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे इस चैनल पे पहली मर्तबा आई हैं, वीडियो को पहली मर्तबा देख रही हैं, पहले तो आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और सब्सक्राइब के साथ ही ना एक बेल आइकन बना होगा, उसको भी आपने ज़रूर क्लिक करना है ताकि जब भी नए व्लॉग मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ ना तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। बस जल्दी से यहाँ पे काउंटर की मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ क्योंकि मैंने अपनी ग्रोसरी जो है ना उसको एडजस्ट करना है। आज सुबह सुबह ही मैंने काम वगैरह शुरू कर दिए थे, नाश्ता वगैरह अच्छे तरीके से कर लिया था ताकि काम करने की जो एनर्जी है ना वो भी अच्छी सी आ जाए। ग्रोसरी घर पे आ गई है ना तो फिर इसको अच्छे तरीके से संभालना भी इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना ज़्यादा इसको ख़रीदना। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लगता है ना कि अगर चीज़ों को ना बेतरतीबी से रखा जाए ना तो ना सिर्फ चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं बल्कि कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमें याद भी नहीं रहता है कि कौन सा सामान ख़त्म है और कौन सा पहले से मौजूद है। ग्रोसरी की सारी चीज़ों को निकालेंगे और इसके बाद ना मैं अपने कैबिनेट और ड्रॉअर की सफाई करूँगी क्योंकि मानसून और सावन का मौसम जो है ना वो शुरू होने वाला है और इस मौसम में ना काफ़ी हद तक नमी बढ़ जाती है और मुझे लगता है कि इसी मौसम में ना कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा निकल आते हैं और बड़ा अजीब सा गंदा सा मौसम होता है गर्मियों का ये। लेकिन चूंकि हमने इस मौसम को गुजारना है तो है ही, तो बस कुछ एहतियाती तदाबीर होती हैं जिनको अपना के ना हम ना सिर्फ अपनी ग्रोसरी को बहुत अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं बल्कि इस मौसम में ख़राब होने से भी बचा सकते हैं। मेरे पास ना बहुत बड़ा या फिर बहुत शानदार कैबिनेट्स वाला किचन तो नहीं है, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी जगह, मेरी कोशिश होती है कि उसी जगह के अंदर ना अपने सामान को बहुत अच्छे तरीके से तरतीब दूँ क्योंकि मुझे लगता है ना कि घर का मुनज़्ज़म होने में ना या सुकून भरा होने में किरदार बहुत सारी अशिया का या बहुत सारी आसाइशों का नहीं होता है। ज़रूरी ये होता है कि आप अपने घर को ना कितने तरतीब से रखते हैं और अपनी ज़िंदगी को पुरसकून बनाने के लिए ना आप अपने कितने मुनज़्ज़म होके चलते हैं और कितना सफाई का ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें ना आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बस जनाब यहाँ पे मैंने ग्रोसरी निकाल ली है और कुछ जो डब्बे वगैरह है ना मैंने कहा चलिए उसके अंदर ना अपनी चीज़ें डाल देती हूँ और अपनी ग्रोसरी को ना कम जो है ना कोशिश करती हूँ कि अपने बजट में रहते हुए अच्छे तरीके से जो है ना वो मैनेज कर सकूँ। और मैनेज करने के साथ साथ ना इम्पोर्टेंट ये भी होता है कि आप अगर पाकिस्तान में रह रहे हैं या फिर आपकी जो कह सकते हैं कि इनकम अगर पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर है तो कोशिश ये करें कि आप कुछ ना कुछ पैसे बचाएं भी ज़रूर। और हर एक की ख्वाहिश होती है, हर खातून की ख्वाहिश होती है कि ना सिर्फ वो अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से ले कर चले, अपनी बच्चों की और अपनी ज़रूरियात को पूरा करे, बल्कि इसके साथ साथ ना वो कुछ ना सेविंग भी ज़रूर करे। ग्रोसरी में किस तरीके से सेविंग कर सकते हैं इसके बारे में तो मैं पिछले व्लॉग में आप सब बहनों से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर ही चुकी हूँ। अगर आप मेरी प्यारी सी बहनों ने वो व्लॉग नहीं ना देखा है तो मेरे इस चैनल पे जाइए और कल का व्लॉग जो है ना आप देख लीजिए, आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी कि जब मैं ग्रोसरी करती हूँ ना तो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका मैं बहुत ख्याल रखती हूँ ताकि मुझे जो है ना वो कमी भी ना हो किसी चीज़ की महीने में और साथ ही साथ मेरी सारी की सारी ग्रोसरी भी पूरी हो और मुझे ना कुछ सेविंग भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपस में बहुत रिलेट करती हैं। अच्छा, कुछ ना लोकल ब्रांड्स की चीज़ें भी जैसे कि मैंने आप सब बहनों को बताया था कि बहुत अच्छी होती हैं। जैसे मैंने आपको ये सैफोन दिखाया है और ये एक लोकल ब्रांड है, मैक्स का बहुत ज़्यादा होता है शोर। एक मैक्स जो है ना, लेमन मैक्स का जो लिक्विड डिश वॉश हम वो भी यूज़ करते हैं, बार भी यूज़ करते हैं। अच्छा, मुझे इस डिश वॉश से ना फ़ायदा ये हुआ है कि जो हम लोग स्पंज यूज़ करते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होता है और दूसरा चूँकि सावन का मौसम है ना तो जो एक स्मेल सी आने लग जाती है हमारे बर्तन धोने के, वो जो जिसमें हम लोगों ने साबुन वगैरह रखा हुआ होता है या फिर स्पंज रखा होता है, वो नहीं आती है। तो इससे स्पंज भी आपका बिल्कुल साफ़ रहता है और साथ में उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती है। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ होती हैं जिनसे हम लोग सीखते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि जो चीज़ें मुझे सिखाई हैं, जिन चीज़ों से मुझे फ़ायदा हो रहा है ना, वो सारा सब कुछ मैं अपनी बहनों से ज़रूर शेयर करूँ। क्योंकि किचन में नीचे की साइड की कैबिनेट्स है ना तो मेरी कोशिश होती है कि ड्रॉ के अंदर ना थोड़े बहुत ग्रोसरी आइटम्स जो है ना एडजस्ट कर दूँ। और उससे पहले पहले मेरी कोशिश ये होती है कि जब भी ग्रोसरी करने जाऊँ ना मैं एक मरतबा देख कर ज़रूर जाऊँ कि मेरे पास पहले से कौन सी चीज़ें मौजूद पड़ी हुई और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे दोबारा से लेनी पड़ेंगी। और इसके लिए ना मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका ये है ना कि आप जब भी ग्रोसरी करने जाएँ ना एक लिस्ट बना के साथ लेके जाएँ और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही जब आप ग्रोसरी करते हैं ना तो एक तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि आपके पास पड़ी हुई कौन सी चीज़ है और एक आपको ये पता चल जाता है कि आपने लेना क्या है।
इम्पोर्टेंट ना ये भी नहीं है कि आपके पास ना बहुत बड़ा और महंगा किचन मौजूद हो। इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपके पास जो जगह मौजूद है ना, आप उसको कितने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और अगर आप बहनों के पास भी ना मेरी तरह छोटा-सा किचन है ना, तो ये एहसास कभी भी दिल में ना लेके आएँ कि आप किसी से कम हैं। अल्लाह ताला ने आपको जितनी भी नेमतें दी हैं ना, हमेशा इनकी कदर करें, इनमें बरकत माँगे। मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि कसरत से ज़्यादा ना आप बरकत माँगे। जब आप बरकत माँगना शुरू कर देंगे ना, यकीन जानें कि आपके पास हर चीज़ की कसरत खुद ब खुद हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो जगह को सेव करने के लिए ना इस तरह के $1 शॉप से ना आपको बआसानी बॉक्सेस मिल जाते हैं, या फिर इनको क्या बोलेंगे, डब्बे बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, इस तरह के मिल जाते हैं। तो आप ना क्या करेंगे कि इसके अंदर अगर आपके पास स्पेस नहीं है ना, ज़्यादा जगह नहीं है, या फिर डब्बे डुब्बे छोटे मोटे नहीं है जिनके अंदर दालें वगैरह एडजस्ट करते हैं, तो आप इस तरीके से शॉपर में बंद करके ना तो रख सकते हैं। और अगर आपके पास छोटी सी डब्बे और बर्नियाँ मौजूद है ना, तो आप उनके अंदर भी रख सकते हैं। तो स्पेस सेविंग के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि आपने बड़े बड़े से ऑर्गेनाइजर्स ही खरीदने हैं। कभी कभी एक चीज़ भी ना आपके लिए बहुत सारी चीज़ों को ना एडजस्ट करने का सबब बन जाती है। फिलहाल ना चूँकि मेरे पास टाइम कम था, तो मैंने ना इसी बॉक्स के अंदर ना सारी दालों को निकाल के रख दिया था। और उसके बाद फिर मैंने अभी मुझे टाइम जैसे ही मिला, मैंने कहा चलें ऐसे करते हैं कि इसको करते हैं बंद, और इसमें से सारी दालें जो है ना वो निकाल लेते हैं। और नीचे की जो एक कैबिनेट है ना, उसके कुछ ऐसे हालात हुए पड़े थे, यानी इतना मेस बना हुआ था। और चूँकि वही बात आ जाती है कि जगह कम है, तो तरतीब जो है ना वो कभी कभी मुमकिन नहीं रह पाती है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि फिर भी ना 15 दिन बाद एक दफ़ा या फिर महीने में 2 दफ़ा ना मैं इसको अच्छे तरीके से तरतीब दे लूँ। मेरा जनाब सारे के सारे जार्स जो है ना, इनको मैं निकाल दूँगी। और मैंने कुछ ग्लास के जार्स रखे हुए हैं, कुछ प्लास्टिक के हैं, मिले-जुले से हैं। और जब घर में हमारे पास ना कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है, लाइक मशरूम्स वगैरह हैं या फिर ऑलिव्स वगैरह हैं, वो अक्सर ग्लास के जार्स में आते हैं ना, तो मैं उनको क्या करती हूँ कि वॉश करके संभाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे को फेंकने को दिल ही नहीं करता है। और दूसरी बात जो है कि वो उनमें ग्रोसरी के आइटम्स जो है ना वो बहुत अच्छे भी लग रहे होते हैं। तो मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ चीज़ें निकाल रही हूँ। अब बस इसको मैंने कहा एक दफ़ा वॉश भी कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मैंने ये वॉश भी नहीं किया, तकरीबन 2 हफ़्ते तो हो ही चुके हैं। तो मैंने कहा चलें इनको वॉश भी कर लेते हैं, और जितना एक्स्ट्रा को डब्बे डुब्बे हैं ना उनको भी निकाल के ना रख देते हैं। मैं ना उन सारी बहनों से कहना चाहूँगी ना जिनके पास छोटे किचन है, कभी भी दिल छोटा ना करें। सोशल मीडिया पे ना हमें बहुत बड़े बड़े और लग्जरी किचन नज़र आते हैं, बहुत सारे व्लॉग्स में भी हम देखते हैं। मुझे लगता है ना कि घर की खूबसूरती ना इसके साइज़ में नहीं होती है कि घर कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। घर की खूबसूरती होती है हमेशा सफाई में और बरकत में, और सुकून में। सुकून जो है ना वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे घराने होंगे जहाँ पे लग्जरी जो है ना एक लाइफ गुजारी जा रही होगी, लेकिन सुकून जो है ना वो उनके पास नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना इससे आप अपनी ज़िंदगी को ना रिलेट कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ ना कि अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन जो है ना वो लोगों की ज़िंदगियों से करना छोड़ दें। जब आप ये चीज़ करना छोड़ देंगे ना, आप सोशल मीडिया की लाइफ देख के या फिर बहुत सारी और चीज़ों को देख के ना अपनी ज़िंदगी का कंपैरिजन करना छोड़ देंगे, तो यकीन जानें कि आपके दिल में ना शुक्रगुजारी आएगी अपने हालात पे। और जब आप शुक्रगुजारी शुरू कर देंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको ऐसे नवाजेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह ताला का ना शुक्र अदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने जो भी आपको नवाजा हुआ है ना, चाहे वो रूखी सूखी जैसे भी है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैंने कहा चलें जल्दी से ऐसे करते हैं ना कि जो किचन की कैबिनेट है ना, एक जिसके अंदर मैंने सारी ग्रोसरी एडजस्ट की होती है, इसको एक दफ़ा ब्रश से साफ़ कर लेती हूँ। और फिर ये जितने भी जार्स हैं ना इनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि आगे सावन का मौसम आ रहा है और फिर मानसून की बारिशें भी हैं। अक्सर औकात ना हम लोग क्या करते हैं कि जनाब चीज़ें वगैरह डाल के रख देते हैं, और फिर हमें पहले याद फिर ऐसा होता है कि दालें वगैरह पहले से पड़ी होती हैं और उनमें घुन लग जाता है। तो फिर ये सारी चीज़ें जो है ना वो ज़ाया हो जाती हैं, और रिस्क ज़ाया करना तो वैसे भी बहुत गुनाह है। तो कोशिश करें कि आप ना इनको एक दफ़ा अच्छे तरीके से ना ये मानसून का मौसम शुरू होने से पहले वॉश कर लें, और धो धा के अच्छे तरीके से खुश्क करें। खुश्क करना जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप गीले जार्स के अंदर ना इनको अपनी जो भी दालें वगैरह रख रहे हैं या जो भी ग्रोसरी आइटम्स रख रहे हैं ना, रख देंगे ना, तो यकीन जाने कि उनमें ना सिर्फ घुन आ जाएगा, जाला लग जाएगा, एक स्मेल सी आने लग पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ना इंपॉर्टेंट ये है कि आप अच्छे तरीके से वॉश करें, साफ़ सुथरा करें, और उसके बाद जनाब इसको अच्छे तरीके से पंखे के नीचे खुश्क कर लें या फिर किसी कपड़े वगैरह से अच्छे तरीके से खुश्क कर लें। और उसके बाद जितने भी ग्रोसरी आइटम्स हैं ना उनको आप एडजस्ट करें। कोशिश क्या करें कि वक्तन फ़वक्तन ना अपने किचन के जहाँ पे भी आपने चम्मच, प्लेट्स या फिर बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट की होती है, बर्तन लगाए हुए होते हैं, ग्रोसरी आइटम्स एडजस्ट की हुई होती हैं ना, सबको हटा के ना एक मरतबा बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर लें, क्योंकि ये वेदर ऐसा ना इसमें कॉकरोचेस भी निकलते हैं, छिपकलियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप ना अपने किचन में ना सफाई का बहुत ख्याल रखें। बस यहाँ पे मैंने ना कपड़े गीला किया और इस जो टाइल्स हैं ना इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी, और आप आपने ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि टाइल्स अभी भी गंदी
गंदी है, इनका कलर ही कुछ इस तरह का है कि इसको जितना भी साफ़ कर लो ना भाई ये इसी तरीके से रहती है। तो मैंने इसको ना बस कपड़े से ना बहुत अच्छे तरीके से गीला करके साफ़ भी कर लिया, झाड़ू भी लगा लिया, बहुत अच्छे से ये साफ़ सुथरी हो चुकी हैं। और अब मैं ना इसमें अखबार नहीं बिछाऊँगी। मेरे पिछले व्लॉग में जब मैंने क्लीनिंग वगैरह शेयर की थी ना, डीप क्लीनिंग वगैरह अपने किचन की थी, कुछ के बहनों ने कहा था कि जब आप अखबार बिछा देते हैं ना तो उससे कॉकरोचेज़ आ जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अखबार का ना कॉकरोचेज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कॉकरोचेज़ तब आते हैं जब आप ना गीले बर्तन उठा के ना अपनी कैबिनेट्स वगैरह में रख देते हैं, और नमी वाली जगह पे जो कॉकरोचेज़ है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी अपनी कैबिनेट की सफाई करती हूँ ना, इसको बहुत अच्छे तरीके से खुश्क करती हूँ, और जो भी चीज़ मैं अपने किचन की कैबिनेट में रखती हूँ, चाहे मैं वो बर्तन धो के रख रही हूँ, चाहे मैं कोई ग्रोसरी आइटम संभाल रही हूँ, चाहे कोई भी चीज़ रखती हूँ ना, तो उसको सबसे पहले मैं खुश्क करती हूँ। और खुश्क करना जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कीड़े मकोड़े ये सारी चीज़ें जो है ना या तो आती हैं गंदगी के अंदर, तो या फिर आती है नमी के अंदर। तो इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि मौसम जो है ना वो बहुत ख़राब आने वाला है, और इसी में ना फिर पेट के अमराज भी बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, बच्चों को डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग के इश्यूज़ हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपस में बहुत रिलेट करती हैं। आपने कोशिश करना है कि इस मौसम के शुरू होने से पहले पहले अपने घर की, अपने किचन की जितनी भी डीप क्लीनिंग है ना उसको कर लेना है, ताकि आप जो है ना इस मौसम में बाहिफाजत जो है ना, इस मौसम से ना बाहिफाजत जो है ना वो निकल सकें। यहाँ पे ना जितने भी जार्स हैं ना मेरे पास, मैंने बस इनको धो लिया अच्छे तरीके से और खुश्क भी कर लिया, और खुश्क करने के बाद ना बस मैं इन सब के अंदर ना अपनी दालें वगैरह डाल दूँगी। और ये ग्लास के जार्स हैं, ये देखने में इतने प्यारे से लग रहे होते हैं ना, तो मेरा भाई फेंकने को बिल्कुल दिल नहीं करता है। और यही जो है ना छोटी छोटी सी चीज़ें ना आपकी सेविंग का बायस बनती हैं और देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो मैंने बस इनको जो है ना वो दालों वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लेती हूँ मैं इनको, और वॉश कर लेती हूँ अच्छे तरीके से खुश्क करके। तो इसमें दाल वगैरह डाल देंगे, और ये हैं भी हाफ़ के जी वाले, और जो मेरे घर में दाल की क्वांटिटी आती है ना वो भी हाफ़ ही केजी होती है, क्योंकि छोटी सी फैमिली है तो ये काफ़ी रहती है। तो बस यहाँ पे मैं अपने इन जार्स के अंदर ना दालें वगैरह डाल के रख लूँगी। और जो प्लास्टिक वाले जार्स हैं ना वो भी मैंने रखे हुए, वो एक जैसे जार्स है, लेकिन जैसे जैसे ये मुझे मिलते गए ना मैं अपनी दालें सारी ना इनके अंदर रखती गई, जो कि देखने में भी ना बहुत अच्छी लग रही होती हैं। ज़रा मैं आपको बताऊँ तो मेरी कोशिश होती है कि जो भी चीज़ें ना पहले की पड़ी हुई हैं ना उनको ऊपर करके रखूँ, और जो चीज़ें मतलब अभी नहीं आई हैं ना उनको या तो जो है वो थोड़ा सा पीछे कर दूँ, या फिर नीचे करके ना ऊपर दाल डाल दूँ। मिसाल के तौर पे एक दाल मेरे पास पहले से मौजूद है, तो मैं जो मौजूदा दाल है ना उसको जो है वो ऊपर डाल देती हूँ, ताकि जिस तरह से अभी मैंने आपके सामने दिखाया कि जो पहले से थी ना उसको ऊपर डाल दिया, वो पहले यूज़ हो जाएगी, और जो नई आई हुई दाल है ना वो फिर नीचे जो है ना वो भी फिर आहिस्ते से यूज़ हो। मतलब बात करने का मकसद ये है ना कि कोई भी चीज़ ऐसी हो जो पहले से मौजूद हो उसको अपनी नज़रों के सामने रखें, ताकि वो पहले इस्तेमाल हो सके। भी आप सब बहनों को एक बात बताओ ना, मुझे लगता है कि अगर आपके पास स्पेस कम है ना, जगह तंग है ना, तो उसका एक फ़ायदा ये भी है ना कि आप ना गैर ज़रूरी सामान इकट्ठा नहीं होने देते हैं। चूँकि मेरे पास कैबिनेट एक ही है ना, तो मेरे पास कोई भी एक भी एक्स्ट्रा अगर कोई डब्बा या बर्नी वगैरह हो ना, या जार वगैरह हो, तो मैं ना उसको उठा के फेंक देती हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं एक्स्ट्रा और फालतू का सामान ना बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं करती हूँ, ना ही मुझे आदत है। कुछ बहनों को आदत होती है ना कि फ़िजूल के डब्बे डुब्बे इकट्ठे करके रख लेती हैं, फिर स्पेस कम नज़र आती है, फिर वो कहती हैं कि हमारे पास जगह नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना आपने क्या करनी है कि जो फालतू की चीज़ें हैं ना उनको निकाल के बाहर फेंक लो। ये दालें देखने में इतनी कोई प्यारी सी लग रही थी ना भाई, ये सारी हो गई हैं जार्स के अंदर फिल, और अब बस इसको कवर कर दूँगी। ढक्कन को भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अगर आपने उसको वॉश करना है तो सुखा लेना है बहुत अच्छे तरीके से। सुखाने के बाद ना बस इनको बंद कर देते हैं, और बंद करने के बाद ना वापस अपनी एक कैबिनेट के अंदर ना इस सारी जो ग्रोसरी है ना उसको एडजस्ट करते हैं। मुझे लगता है ना कि ग्रोसरी को ना मुनज़्ज़म तरीके से संभालना भी ना बचत का एक हिस्सा ही है, क्योंकि इससे ना कोई चीज़ ख़राब होती है, और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि आपके पास पहले से मौजूद चीज़ पड़ी हुई कौन सी है। बहरहाल जनाब, ये सारे हो चुके हैं तैयार डब्बे, और मैंने कहा चला अब ऐसे करते हैं कि सारी सामान को जो है ना वो वापस अपनी कैबिनेट के अंदर एडजस्ट करते हैं। और कुछ जो थोड़ी बहुत चीज़ें बच जाती हैं ना, मिसाल के तौर पे अगर मैंने हाफ़ के जी दाल डाल दी है, तो थोड़ी सी भी अगर बच गई है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको बंद करके ना अच्छे तरीके से इस एक डब्बे के अंदर रख देती हूँ, और इसमें जो एक्स्ट्रा कुछ छोटा मोटा सामान पड़ा होता है ना वो मैं इसके अंदर ही कर देती हूँ, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है तो भी मैं इसी के अंदर कर देती हूँ, ताकि जो है ना मुझे ढूंढने में बहुत आसानी हो जाए। जैसे कोई पापड़ वगैरह है, या कोई पत्ती है, या और कोई छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर मैं दालों को ना इस तरीके से एडजस्ट करती हूँ अपने जार्स को कि मुझे हर दाल ना नज़र आए, सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हूँ कि मैंने कौन सी दाल कहाँ रखी है, कौन सा मसाला कहाँ पे रखा है। उससे ये होता है कि चीज़ों की हड़बड़ी नहीं मचती है, और आप जो है ना बहुत आसानी देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ आपकी कहाँ पे पड़ी है। वक्त की बचत भी हो जाती है, और चीज़ों की जो है ना वो भी एक लिहाज से बचत हो जाती है कि आपको पता चल जाता है कि फ़लाँ चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है। और ना सारा सामान ना मैं बस इसी तरीके से एडजस्ट कर लेती हूँ कि हर एक चीज़ ना मुझे नज़र आए। कोशिश किया करें कि किचन के लिए ना ट्रांसपेरेंट जो डब्बे डुब्बे होते हैं, या ट्रांसपेरेंट बर्नियाँ वगैरह जो होती हैं ना उनको यूज़ करें, ताकि आपको पता चल सके कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ पे रखी है। एक तो हड़बड़ी नहीं मचेगी, दूसरी देखने में भी अच्छी लगती है, तीसरा आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है ना वो पहले से मौजूद है और कौन सी चीज़ आपने ख़रीदनी है।
जनाब ग्रोसरी तो हो जाएगी सेट और बस आज के व्लॉग को करते हैं ख़त्म। एक बात आखिर में बोलना चाहूँगी कि कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी को ना अपनी इस्तिताअत के मुताबिक गुजारें, फजूल खर्ची से बचें, बचत की आदत अपनाएं और जो कुछ भी है ना आपको आपके अल्लाह ने दिया है ना बस उसमें सुकून और बरकत मांगें। अपने अल्लाह का ना शुक्र अदा करना कभी भी ना भूलें। यकीन करें कि जब आप अपने अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना तो हमारे सुकून और रिज़्क दोनों में बरकत होती है। उम्मीद करती हूँ मेरी सारी बहनों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी प्यारी सी बहनें जो वीडियो पहली मरतबा वॉच कर रही हैं आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।